टाइम पे जो मैंने प्रोजेक्ट करवा दिया था टू डू वाला, उसके अंदर मैंने क्या किया था, स्टेटस नाम का एक डिप बना दी थी। और उस डिप के अंदर क्या हो रहा था, आपके जो कंप्लीट टास्क हैं चाहे वो आपके पेंडिंग टास्क है, दोनों के दोनों शो हो रहे थे। ठीक है। अब होगा क्या कि पेंडिंग टास्क और कंप्लीट टास्क के अंदर जो भी थे, तो उनके कलर स्टेटस में अलग अलग दिखाई देंगे। कैसे दिखाई देंगे उसके ऊपर सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको ओपन कर लेता हूँ। सो मोर ऑप्शंस में जाऊंगा, ओपन विथ कोड करूंगा मैं। और ओपन विथ कोड करने के बाद में क्या करूंगा, मैं यहाँ पर जाऊंगा, टर्मिनल को ओपन कर लूंगा और मैं कंट्रोल शिफ्ट और बैकटिक की बटन को प्रेस करूंगा। ये तो टर्मिनल पहले से ही आ गया था मेरा ऑलरेडी। तो उसके बाद में क्या करेंगे, सी डी और फ्रंट एंड लिखूंगा क्योंकि मेरे प्रोजेक्ट का नाम है ये। और उसके बाद में npm रन डेव चला दूंगा। ये क्या होगा, एक लिंक प्रोवाइड कराएगा जिसमें मेरा प्रोजेक्ट रन हो रहा होगा। अब मैं क्या करूंगा, कंट्रोल की बटन प्रेस करूंगा और क्लिक कर दूंगा इस वाली लिंक के ऊपर। तो क्या होगा, मुझे प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। अब इसके बाद में कुछ ऐसा था, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ TIG या टाइगर, या फिर मैं कोई सेम नाम लिखता हूँ, या फिर कुछ भी सेम टू डू होता है, सबसे पहले तो क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद क्या कर रहे हैं, यहाँ पर भेज रहे हैं। तो पहले तो मुझे यही चालू करना है कि अगर यहाँ पर जाएगा तो रेड होगा, अगर यहाँ पर आएगा पेंडिंग टास्क के अंदर। एक और मैं ले लेता हूँ, TIG या टाइगर ले लिया मैंने, इसको मैंने ऐड कर दिया। यहाँ पर जो कुछ भी होगा और यहाँ पर, तो उसके अकॉर्डिंग कलर चेंज होने चाहिए। अभी दोनों का रेड है। ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम करेंगे अब इस प्रोजेक्ट में। तो सबसे पहले मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ एक बार, और इसको साइड में कर देता हूँ। और साइड में करने के बाद में यहाँ पर इसको आ जाएगा और ये मेरा कोड यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। अब मुझे करना क्या होगा, सबसे पहले मुझे जो स्टाइल लगी हुई है सिंपल वाली, मतलब स्टाइल का मतलब जैसे मैंने टाइगर लिखा और मैं ऐड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो कलर रेड होके आ रहा है ना, वो क्यों आ रहा है, जरा उसको एक बार चेक कर लेता हूँ। तो वो कहाँ पर है मेरा कोड, ये स्टेटस के अंदर है। स्टेटस वाले डिप में जाता हूँ, रिटर्न के अंदर। तो मैं आया, अभी मुझे नीचे इसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, मिनिमाइज कर लेता हूँ। ठीक है, नीचे कर दिया इसको बिल्कुल। और मैं ऊपर आऊँगा और एक काम करूँगा, ऑल्ट जेड कर दूंगा, तो स्क्रीन के अंदर सारा कोड दिखाई देगा मुझे। ठीक है। और ये मैंने प्रीटियर के थ्रू क्या कर रखा है, अच्छे से इसको मैंने फॉर्मेट कर रखा है। अब मैं जहाँ पर मेरा क्या आ रहा है, जहाँ पर रिटर्न के अंदर स्टेटस आ रहा है, ये स्टेटस है ना, तो जो ये कोड काम करेगा वो उसके नीचे काम कर रहा होगा। रिटर्न के अंदर है ये सारा का सारा। मैंने क्या लगा रखा है, स्टेटस से मैं क्या कर रहा हूँ, मैप के थ्रू आइटम निकाल रहा हूँ, इंडेक्स निकाल रहा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने क्लास रो कर लिया, सब कुछ बढ़िया कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैंने टू डू डॉट इंक्लूड लगा रखा है। और लेकिन मैं चाहता हूँ कि अलग अलग नाम आए। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे टाइगर, लिखा है यहाँ पे टाइगर, या कुछ भी लिखा है TIG या टाइगर। और उसके बाद मैं कोई भी डेट डालता हूँ। ठीक है। और मैं उसको ऐड कर रहा हूँ। ऐड करने के बाद में अगर मैं इसको ये वाली बटन प्रेस करता हूँ तो वो कंप्लीट टास्क के अंदर जाएगा। इससे हो क्या आ रहा है, इसके कलर चेंज नहीं हो रहा है, एक ही कलर आ रहा है। तो मुझे चेंज करने के लिए करना क्या होगा, तो एक काम करूंगा मैं अभी इंक्लूड्स पे काम कर रहा था। इंक्लूड्स में काम करने से अच्छा है, मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ सम। सम मेथड है हमारा, वो बड़ा आसान पड़ेगा आपको। मैं लिखता हूँ यहाँ पर क्या, टू डू डॉट सम लिखूंगा मैं यहाँ पर। और सम लिखने के बाद में मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इसमें से आइटम निकाल दूंगा। ठीक है। अब आइटम निकालना होगा मुझे। अब मैं यहाँ से आइटम निकाल देता हूँ। ठीक है। आइटम निकालने के बाद यहाँ पे जो एरो फंक्शन जैसे मैं मैप में लगाता हूँ ना, सेम टू सेम वही काम करूंगा। अब आइटम में से मैं क्या करूंगा, आइटम में से मैं टास्क निकालूंगा। क्या निकालूंगा, टास्क। और मैं इक्वल इक्वल करा दूंगा किसके, जो यहाँ से मुझे टास्क मिल रहे थे। कहाँ से मिल रहे थे मुझे टास्क, मुझे ये टास्क मिल रहे थे स्टेटस वाले मैप से, ये आइटम में से मिलेंगे ना। अब जैसे आपने यहाँ पे लिखा हुआ आइटम डॉट टास्क, तो मैं यहाँ पे आइटम डॉट टास्क कर देता हूँ। कहीं आप कंफ्यूज नहीं हो जाओ, ये भी आइटम है और ये भी आइटम है। तो एक काम करो, जो आप टू डू में से सब में से जो आप आइटम निकालोगे, उसका नाम आप क्या करो, यहाँ पे आप कुछ भी नाम रख सकते हो। तो मैं उसका नाम IT कर लेता हूँ, IT। तो यहाँ पर भी मैं मुझे क्या करना होगा, IT कर देता हूँ। ठीक है। तो अब क्या होगा, जो ये टू डू के अंदर होगा, टू डू के अंदर, और जो टू डू के अंदर मतलब पेंडिंग टास्क के अंदर, और जो यहाँ से जो आइटम टास्क आ रहे हैं, इसका मतलब जो स्टेटस डॉट मैप से जो आइटम निकल के आ रहे हैं वो ये है। ठीक है। तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, क्या रहेगा, ग्रीन। अगर जैसे यहाँ से कुछ भी टास्क या कोई भी आइटम है वो कंप्लीटेड टास्क के अंदर जाएगा, तो उसका कलर क्या हो जाना चाहिए, रेड हो जाना चाहिए। चलो मैं इसको एक बार चेक कर लेता हूँ। मैंने लिखा गो टू मार्केट, लिखा थोड़ी देर के लिए, और मैंने डेट लिख दी यहाँ पर, कोई भी डेट लिख दी, और मैंने इसको ऐड करा। अभी ग्रीन है। अगर जैसे ही मैं इसको इधर भेजता हूँ तो क्या हो गया, रेड हो गया। ये तो हमारा काम कर रहा है प्रॉपर तरीके से। मैं एक काम करता हूँ दोबारा से, फिर मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ टाइगर लिखता हूँ, और मैं इसको ऐड कर रहा हूँ। ठीक है। और मैं दोबारा से टाइगर लिख रहा हूँ। अब ये तो दिक्कत हो गई हमारी। प्रॉब्लम अब ये हो गई कि भाई कलर चेंज हो गया।
अब ये कलर चेंज ना हो तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जैसे मैं दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। मैंने कोई भी टास्क है मेरा, मैंने लिखा यहाँ पे T1, ठीक है, और उसको किसी एक पर्टिकुलर डेट के अंदर मैं इसको कंप्लीट कर रहा हूँ, तो मैंने इसको ऐड कर दिया, ठीक है। इसको दोबारा मैंने T1 लिया, ठीक है, और उसको मैं पर्टिकुलर डेट के अंदर क्या कर रहा हूँ, उसको ऐड कर रहा हूँ मैं, और फिर भी क्या हो रहा है, ये कलर आ रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पे साइड में भेजता हूँ तब भी कलर नहीं हो रहा, अगर मैं भेजूंगा इसको तब ये दोनों का कलर चेंज होगा। इसका मतलब क्या है, मुझे क्या करना पड़ेगा, हर टास्क को एक पर्टिकुलर आईडी दूंगा और उसी आईडी को मैं चेक करूंगा। तो उसके लिए मुझे करना क्या होगा, मैं एक स्टेट बनाऊंगा, नहीं, ऊपर जाऊंगा यहाँ पर, ठीक है। ऊपर जाने के बाद में मैं यहाँ पर क्या करूंगा, जैसे ये तो मेरा कहीं यूज हो नहीं रहा है, ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसी को मैं एक पर्टिकुलर आईडी नाम देता हूँ। कॉल की जगह मैं क्या कर देता हूँ, आईडी, और सेट कॉल की जगह यहाँ पर भी क्या कर देता हूँ मैं, यहाँ पर भी मैं कर देता हूँ आईडी, ठीक है। और यहाँ पर क्या करता हूँ, आईडी को मैं यहाँ पे 0 कर देता हूँ। अभी स्टार्टिंग इनिशिएट से कर दिया मैंने 0 से। अब मैं जाऊँगा, जब कभी भी क्या हो, बटन क्लिक वाला प्रेस हो, तो क्या कर दो कि भाई जो सेट क्या है आईडी, इसको मैं क्या कर दूंगा, इसको कर दूंगा मैं आईडी +1 कर दूंगा। मैं इसको क्या कर दूंगा, उसमें एक जुड़ता जाएगा तो इसको एक नंबर मिलता जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं जाऊंगा टू डू के अंदर, ठीक है, ये टू डू, ये जो सेट टू डू के अंदर ये वाला एरे पास हो रहा है, तो यहाँ पर ही मैं जाऊंगा और यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, मैं सिर्फ कॉमा लगा के आईडी लिख दूंगा। आईडी का मतलब क्या है, इस वाली स्टेट को लिख दूंगा। तो अब ये वाला आईडी भी किसके अंदर चला गया, इस टू डू वाले एरे के अंदर चला गया। अब सेम टू सेम यही वाली स्टेट को मुझे, जो वेरिएबल है उसका नाम यहाँ पर भी लिख देता हूँ आईडी, ठीक है। तो इतना तो मैंने काम कर दिया। अब मैं दोबारा से आऊँगा स्टेटस के अंदर, स्टेटस के अंदर आऊँगा मैं, ये स्टेटस के अंदर मैं आता हूँ, ठीक है। तो स्टेटस के अंदर आ गए, यहाँ पे ये सम लगा हुआ है, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, टास्क को कंपेयर करा रहा हूँ। अब मैं टास्क को कंपेयर नहीं कराऊंगा, अब मैं देखो आइटम से यहाँ से भी मुझे आईडी मिल जाएगा, ठीक है। क्या मिल जाएगा, आईडी। अगर आप बोलोगे आईडी मिलता है कि नहीं मिलता है, तो एक काम करता हूँ मैं, थोड़ी देर के लिए इसको कंट्रोल जेड ही कर देता हूँ। मैं कंट्रोल जेड करा, इसको कंट्रोल जेड करा, ये टास्क पे आ गए वापस। मैं पहले आपको दिखा देता हूँ आईडी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है ना। जहां पर मैंने टू डू डेट लिखा है, वहां पर थोड़ी देर के लिए मैं टू डू डॉट आई डी कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, आईडी। और अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, मैंने लिखा यहाँ पे T1 लिख दिया यहाँ पे, और ऐड कर रहा हूँ मैं, ठीक है। देखो आप देखोगे क्या हो रहा है, आईडी बढ़ती जा रही है। क्या हो रहा है, आईडी बढ़ती जा रही है, 0 1 2 3। ये आईडी की वजह से हो रहा है। ये आईडी की वजह से मतलब कि जो मैंने स्टेट ली थी यहाँ पर, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम सेट आईडी, जो जिसके थ्रू जाएगी वैल्यू, और आईडी जिसका नाम था, और यहाँ पर मैंने क्या कर रहे थे, सेट आईडी के थ्रू हम क्या कर रहे थे, आईडी में एक एक करके जोड़ते जा रहे थे। एक नंबर नया बनता जाएगा, जितने भी मेरे पास टू डू आएंगे उनके लिए नंबर नया बनता चला जाएगा, ठीक है। अब मैं जाऊंगा वापस। अब वापस जाने के बाद में क्या होगा, मैं दोबारा जाऊंगा अपने किसके अंदर, स्टेटस के अंदर जाऊंगा। और स्टेटस के अंदर जाने के बाद में जहां पर मैंने आइटम डॉट टास्क लिखे थे, वहां पे मैं क्या कर दूंगा, आइटम डॉट आईडी कर दूंगा। और यहाँ पर भी मैं क्या कर दूंगा, आइटम डॉट आईडी कर दूंगा, ठीक है। अब देखो अभी क्या, पहले से ये बन के तैयार हो गया था, इसलिए इसने इसका कलर चेंज नहीं हुआ है। अब मैं रिफ्रेश करूंगा दोबारा से, और मैं मान के चलो मैंने लिखा T1, और इसको मैंने ऐड करा, इसको भी ऐड करा, इसको भी ऐड करा। अब क्या होगा, जैसे ही इधर जाएगा उसका कलर रेड हो गया, अगर ये इधर जाएगा तो उसका कलर रेड हो गया, अगर ये इधर जाएगा तो उसका कलर रेड हो गया, अगर ये इधर आएगा तो इसका कलर ग्रीन वापस हो गया, अगर ये इधर आएगा तो देखो उसका कलर फिर ग्रीन हो गया, अगर ये इधर आएगा तो उसका कलर ग्रीन हो गया। तो हम जितनी बार किसी भी हम एलिमेंट को लेंगे या किसी को भी कुछ भी लेंगे, तो उसका कलर पर्टिकुलर उसका ही कलर चेंज होगा। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे 0 1 2 आ रहे हैं, यहाँ पे वापस मैं क्या कर देता हूँ, इसको वापस मैं डेट कर देता हूँ। जहां पर मैंने आइटम डॉट आई डी लिख रखा था ना चेक करने के लिए, इसको मैं वापस क्या कर देता हूँ, टू डू डेट कर देता हूँ, जिससे कि वहां पर डेट आ जाएगी, ठीक है। अब मैं जाता हूँ वापस, ठीक है, इसको बड़ी स्क्रीन में अब देखूंगा मैं, रिफ्रेश करता हूँ इसको। अब मैंने लिखा, पहला वाला टास्क मेरा क्या, मैंने लिखा BUYYMIL के मिल्क। मुझे भाई दूध खरीदना है, मुझे किस तारीख को दूध खरीदने जाना है, मुझे 2 तारीख को जाना है, ठीक है। मैंने ऐड कर दिया। अब एक काम करते हैं, मैं मुझे स्कूल भी जाना है, गो टू स्कूल, SCHLL स्कूल कर दिया। मुझे कब से जाना है स्कूल, मुझे जाना है 31 तारीख से स्कूल जाना है। मैं इसको ऐड कर देता हूँ, ठीक है। अब मुझे 31 को भी स्कूल जाना है, और मैं एक काम करता हूँ, मुझे एक काम, इसको वापस लाते हैं इधर ही, और मैं एक काम करता हूँ, गो टू SCHLL स्कूल, और मुझे किस डेट में जाना है, मैं जाता हूँ इसको 1 तारीख को भी मुझे स्कूल जाना था, ठीक है। ये सारे के सारे हैं, ठीक है। ये टास्क आ गए मेरे।
अब जैसे ही मैं कहता हूँ ये कंप्लीट हो गए, तो कंप्लीट होने के बाद में वो कहाँ पे चले जाएंगे, कंप्लीट के अंदर। और कंप्लीट जैसे ही हुआ वहां पर क्या आ जाएगा, रेड कलर आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको भी करता हूँ तब भी रेड कलर आ जाएगा। मैं कहता हूँ अभी कंप्लीट नहीं हुआ, इसको पेंडिंग में वापस भेज दो, तो उसका कलर फिर क्या हो गया, चेंज हो गया। तो इस तरीके से हम कलर को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। मान के चलो मैंने एक बैंक की वेबसाइट बनाई जहां पर मेरे करंट और सेविंग अकाउंट है, तो वहां पर आप ऐसा कलर कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप अलग अलग जगह आप मान के चलो कोई लाइब्रेरी का प्रोजेक्ट बना रहे हो, जो सीट रिजर्व हो गई है तो उसको आप क्या करो, रिजर्व हो गई तो उसको रेड कर दो। या फिर आप बस सीट वाला बुकिंग का बना रहे हो, आपके पास मान के चलो एक बस है उसमें 35 सीटें हैं टोटल मिला के, आपके पास में तो क्या है, जो भी सीटें हैं जैसे उनको रिजर्व कर रहे हैं तो उनका कलर क्या हो रहा है, चेंज होता जा रहा है। तो वो अब इसके बाद जो प्रोजेक्ट हम बनाएंगे, अब इसमें और काम करेंगे, उसके बाद फिर हम बस बुकिंग वाला, सीट बुकिंग वाला प्रोजेक्ट हम बनाएंगे, ठीक है। तो इस वाली वीडियो में इतना ही।